अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 81, 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है इन वैल्यूज़ की। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 16, सबसे पहले हमारे पास फाइंड फोर रूट ऑफ यूनिटी, हम इसकी फोर रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे, फोर रूट फाइंड करेंगे। लेट कर लेंगे सबसे पहले x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 को x की पावर 4 के बराबर, x की पावर 4 आ जाएगी इज इक्वल टू 16। हमें पता है जब 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 की जगह हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे। अब हम इसे स्क्वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले पढ़ चुके हैं 1.1, 1.2 और 1.3 में, जब यहाँ पे हमारे पास प्लस आता है तो हम इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और इधर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जो बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस ये वाला -1 यहाँ का साइन चेंज कर देगा, इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर अयोटा स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को एक दफ़ा लिख के इनके होल का स्क्वायर लिख देते हैं। एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 को वैसे ही लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है प्लस बी ए माइनस बी के। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस 2 अयोटा एक्स माइनस 2 अयोटा, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसे लेट 0 के बराबर रख लेंगे, फिर इसे और फिर इसे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0 कोमा एक्स माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0 कोमा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कोमा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू यहाँ 2 अयोटा प्लस क्या तो इधर आके माइनस को हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 अयोटा कोमा एक्स आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू यहाँ पे -2 अयोटा हो रहा है तो इधर आके +2 अयोटा हो जाएगा। एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस क्या तो इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 और कोमा आ जाएगा। एक्स वैसे का वैसे यहाँ पे -2 है तो इधर आके +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब हम इन सारों में से एक दफ़ा एक्स को कॉमन ले लेते हैं और बाकी हम लिख लेंगे -2 अयोटा कोमा 2 अयोटा कोमा -2 कोमा 2। 16 की 4 रूट हमारे पास आ गया है -2 अयोटा 2 अयोटा -2 और 2, ये हमारा आंसर है। फाइंड 4 रूट ऑफ यूनिटी, हम 81 की 4 रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x4 के इज इक्वल 81 को, यहाँ पे 81 प्लस क्या है तो हम इधर शुरू में ही -81 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 4 आ जाएगी, 81 हमें पता है हम जब 3 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो हमें माइनस चाहिए तो हम इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला -1 इसका साइन चेंज कर देगा, इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये 3 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही।
इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसे हम होल का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने 0 के बराबर रख लिया। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 3 आयोटा। हमने फैक्टर बना लिया है। सबसे अब हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, फिर हम इसे लेट कर लेंगे, फिर इसे और फिर इसे। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोमा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोमा एक्स प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोमा एक्स माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, ये प्लस 3 है तो इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, कोमा x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x माइनस 3 है यहाँ पे तो इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस 3। x इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, x प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे प्लस 3 आयोटा है तो इधर आके माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, x माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे माइनस 3 आयोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 आयोटा। सो अब हम इन सब में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 कोमा 3 कोमा माइनस 3 आयोटा कोमा 3 आयोटा। 81 की 4 रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आ गई माइनस 3 माइनस 3 आयोटा और 3 आयोटा। आंसर है हमारा 625 का। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x की पावर 4 जो बराबर है 625 के, x की पावर 4 आ जाएगी, यहाँ पे 625 प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x की पावर 4 आ जाएगी माइनस, अब हमें पता है 5 की पावर 4 लेंगे तो 625 आ जाएगा, तो 625 की जगह हम लिख लेंगे x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा इधर, माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस को प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -1 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर -1 की जगह माइनस आ जाएगा, इस -1 की आएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसे हम होल का स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने फॉर्मूले को खोल दिया है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉर्मूले को खोलेंगे, अप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, एक्स माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। अब मैं बार बार फॉर्मूले को रिपीट नहीं कर रहा, आपको पता चल ही गया होगा जब भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं और उनके ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेट कर लेंगे, सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे 0 के बराबर, फिर इसे फिर इसे फिर इसे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कोमा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कोमा एक्स प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0 एक्स माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 है तो इधर आके प्लस 5 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 आयोटा तो इधर आके माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। कोमा एक्स इज इक्वल टू 5 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 आयोटा तो इधर आके प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। सो अब हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे सब में से, x इज इक्वल टू माइनस 5 कोमा 5 कोमा माइनस 5 आयोटा कोमा 5 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। 625 की हमने 4 रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया, -5 5 माइनस 5 आयोटा और 5 आयोटा, ये हमारा आंसर है। नंबर 3 हमारे पास इफ 1 ओमेगा स्क्वायर are the cube root of unity show that 1 plus omega n plus omega 2n
इज इक्वल टू 3 वेयर इन n इज आ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कहता है हमने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इस्तेमाल करना है जो कि और उनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है जो हमारे पास मल्टीपल आए 3 के। n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 सिंस n इज आ मल्टीपल ऑफ 3 सो n इज इक्वल टू 3 के कोमा x इजी हमारे पास आ जाएगा। सो n हमारे पास 3 के है और x इजी का मतलब है हम 3k की जगह हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं x से z के दरमियान। यहाँ पे मैंने k लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n 1 आ जाएगा हमारे पास वैसे का वैसे, n की जगह हम 3k लिख लेंगे, ओमेगा 3k आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर भी वैसे का वैसे आ जाएगा, n की जगह हम 3k लिख लेंगे, 1 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ओमेगा 3k आ जाएगा, प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई 3k हमारे पास 6k आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस ओमेगा 3k आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब और k को बाहर लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब और 2k। जब हम 3 को 2k से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6k ही बन जाता है। 1 वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, प्लस ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके बराबर होता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख लेंगे और k वैसे का वैसे, प्लस ओमेगा क्यूब यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा और 2k वैसे का वैसे ही 1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 की पावर k लेंगे यानी यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है यानी 1 k की जगह 1 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 हमारे पास 3 होता है। प्रूव दैट 3 लेफ्ट हैंड साइड, हमने फाइंड कर लिया है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर 3 है वो राइट हैंड साइड के आंसर 3 के बराबर है। यानी कि जो यहाँ पे हमने जो फाइंड किया वो हमने फाइंड किया है कि n जो हमारे पास एक नंबर है वो 3 के मल्टीपल ही आया है।